चलिए, तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी एलिजिबिलिटी टेस्ट बेट 2020 कंडक्ट करता है DBT। इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो अभी जान लीजिए कि इसका फॉर्म जो है आ गया है 28 फरवरी को इसका फॉर्म आया, तो हम लोग थोड़ा सा वीडियो लेट अपलोड कर रहे हैं। आपके पास ऑप्शन है, अभी आप भर सकते हैं जाकर के। डेट एक्सटेंड होता है, लेकिन जनरली आपको जितनी जल्दी हो सके भर सके। सेंटर रिक्वायरमेंट्स होता है, कई तरह की बातें होती है, तो इसलिए आपको जाके सेंटर जो है फॉर्म को फिलअप कर लेना चाहिए। अब देखिए, इसमें कई सारी चेंजेज हैं जो हम लोग देख सकते हैं, है ना। और एज रिक्वायरमेंट क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या देखी गई है, क्या रिलैक्सेशन आपको मिलने जा रहा है ना, कितने आपको फेलोशिप्स मिलेंगे, कब तक मिलेंगे, कितने मिलेंगे, ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। आइए पहले हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये तो जनरल इन्फॉर्मेशन है। आपको PhD में इन्वॉल्व हो सकते हैं आप उसके लिए आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप आपको मिल सकता है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से। इसमें एकेडमिक क्वालिफिकेशन, अगर बैचलर्स की बात की जा रही है तो बैचलर्स में वैसे बैचलर्स जो 4 ईयर के होते हैं, तो उसके बाद सीधे आप जाकर के DBT के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन आपका ग्रेजुएशन 4 ईयर ना होकर के 3 ईयर्स का है ना, तो उसमें आपको चाहिए MSc, चाहे MTech, चाहे MBC, वेटनरी साइंस, M-Pharma, इंटीग्रेटेड MSc, चाहे MTech, तो इसमें आपको वो चाहिए होगा, ठीक है। फिर आपको बात आती है इन एनी डिसिप्लिन पार्टी लाइफ साइंसेस और एट एनी कैंडिडेट, आपको ये सारी चीजें एग्रीकल्चर प्लस ऑपरेटर DBT पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग प्रोग्राम शैल बी एलिजिबल टू अप्लाई। कैंडिडेट हु आर एट टू अपीयर इन द फाइनल सेमेस्टर एग्जामिनेशन आउटिंग रिजल्ट फाइनल सेमेस्टर आल्सो एलिजिबल। जो सेमेस्टर फाइनल सेमेस्टर में आपके हैं, अपीयर हैं, लेकिन फाइनल सेमेस्टर उनका हो गया है। अगर मार्क्स की बात की जाए तो मिनिमम 60% आपको चाहिए, अगर आप जनरल हैं, चाहे EWS, चाहे OBC कैटेगरी से आते हैं तो। जबकि SC ST डिग्री और PWD कैंडिडेट को 55% मार्क्स चाहिए होगा। एज लिमिट अभी भी आपका 22 ईयर्स ही है, बाकी लोग बढ़ा चुके हैं, लेकिन DBT वाले अभी भी मानने को तैयार हैं कि नहीं भैया, हम तो 28 से ज़्यादा साल वाले लोगों को नहीं लेंगे। लेकिन कुछ कंडीशन में इन लोगों ने 3 साल्स का रिलैक्सेशन दिया है, जैसे SC ST के लिए दिया है। एज रिलैक्सेशन सर 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन SC ST के लिए दिया है, चाहे डिफरेंशियली एबल्ड वोमेन्स कैंडिडेट के लिए भी अप टू 3 ईयर्स के लिए ये लोग दिया है। अप टू 3 ईयर्स फॉर OBC नॉन क्रीमी लेयर्स के लिए इन लोगों ने दिया है, ठीक है। SC ST के लिए 5 साल का है, SC ST और आपके वोमेन कैंडिडेट्स और डिफरेंशियली एबल्ड और वोमेन कैंडिडेट के लिए, जबकि OBC के लिए ये 3 साल का ही है, ठीक है। चलिए, डिटेल्स ऑफ द अवार्ड में आपको वही सारी चीजें कि आपको अवार्ड दी जाएगी। उसके बाद आपको फर्स्ट 2 साल्स में आपको जो है, अगर आप कहीं भी इनरोल होते हैं PhD के लिए, ध्यान रखिएगा, गाइड का चुनाव सोच समझ के करिएगा। कहीं भी आप इनरोल होते हैं तो आपको 37,000 जो होगा, जब से आपका फेलोशिप एक्टिवेट होता है 2 साल तक आपको 37,000 मिलेगा। और फिर आगे आपका 3 लोगों का एक असेसमेंट मरेगा, 3 मेंबर असेसमेंट कमेटी होगा, जो कि डिसाइड करेगा कि आपको सीनियर फेलोशिप दिया जाएगी कि नहीं दिया जाए। तो अगर आप सीनियर फेलोशिप के लिए एलिजिबल हो चुके हैं तो आपको उस समय से फिर 42,000 रुपया प्लस HRA, इसके साथ भी HRA जुड़ा होगा, आपको दिया जाएगा। इसके अलावा 30,000 एनुअल कंटीजेंसी आपको दी जाएगी, ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन आप देख लीजिए। मोड ऑफ सिलेक्शन होगा, क्या एग्जाम पैटर्न्स है, अगर आपने हैं तो नहीं पता होगा। सिलेबस आपको इस वेबसाइट पे जाके मिल जाएगा, आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो मीडियम जो होगा सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश होगा, यहाँ पे हिंदी का कोई चॉइस नहीं रहेगा। सेक्शन A में आपको 12th लेवल के सब्जेक्ट के जनरल साइंस, जनरल केमिस्ट्री, एप्टीट्यूड, ये सारी चीजें पूछी जाएंगी, ठीक है। 50 क्वेश्चन ये आपके कंपल्सरी होंगे। जबकि सब सेक्शन B में आपको 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो आपके स्पेसिफिक एरिया ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से होगा। इसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 50 बनाने, यानी कि टोटल आपको 100 ही बनाना है। 50 पहले सेक्शन का और दूसरे से भी सिर्फ 50, यानी कि 100। चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन अब यहाँ पे डाल दीजिएगा, ठीक है। आपको फी जो है आपको 650 है, आपको रिजर्व कैटेगरी के लिए 1300 है, आपको जनरल OBC EWS के लिए, ठीक है। डेट ऑफ बताया कि हमने फाइनल ये है, आपको इस समय तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।